नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम बात करेंगे संविदा की। दरअसल इस समय अगर हम संविदा की बात करें तो पूरे प्रदेश में 40,000 से अधिक संविदा कर्मचारी हैं। इसके अलावा प्लेसमेंट, ठेका, दैनिक वेतनभोगी और इन सबको मिला लें तो 1 लाख लोग जो है सरकारी महकमों में काम कर रहे हैं। पर बात हम इसलिए आज कर रहे हैं कि जो स्वामी आत्मानंद जो विद्यालय है वहाँ पे संविदा भर्ती हो रही है और उसके लेकर नए नियम बनाए। पहले इसमें वॉक इन इंटरव्यू हुआ था, अब 247 जो स्कूल हैं उनमें से अभी जो 12 नए स्कूल हैं उसमें 232 पदों पर भर्ती की होने वाली है। इन भर्तियों के लिए पहले जब वॉक इन इंटरव्यू हुआ 9 विद्यालयों के लिए तो वहाँ पर बड़ी हजारों की संख्या में लोग आ गए। इससे बचने के लिए अब ये कहा गया है कि एक जिला स्तरीय चयन समिति बनाई गई है। वो चयन समिति जो है वो जिसमें शैक्षणिक योग्यता पे 50% नंबर हैं, 30% लिखित में और इंटरव्यू में 20% और उनका रोजगार कार्यालय में पंजीयन जरूरी है। ये सरकार ने इस तरह का नियम बनाया। जब हम बात करते हैं संविदा नियमों की, जब राज्य बना तो संविदा के नियम बने। उसके बाद 2012 में उसमें संशोधन हुआ। इस संशोधन के बाद जैसा कि रेगुलर लोगों की नियुक्ति होती है, जो अर्हता होती है, जो चयन प्रक्रिया होती है, वो सारी चयन प्रक्रिया संविदा के साथ है। पर अंतर यह है कि संविदा कर्मचारी को पिछले 3 साल से उनका वेतन नहीं बढ़ा और पहले 2019 के पहले हर 2 साल में उनका वेतन बढ़ता था। करीब करीब हम अंतर को माने तो एक तो वो उन पे हमेशा तलवार लटकती, क्योंकि मार्च में जब सीआर लिखी जाती तो अप्रैल में यदि उनकी सीआर अच्छी नहीं है तो उनको नियमित नहीं किया जाता। तो ये सीआर के चक्कर में वो अपने कामकाज के साथ साथ अपने बॉस को खुश करने में भी लगे रहते हैं और उनको करीब करीब जो नियमित कर्मचारी उनसे 35% कम मानदेय मिलता है। तो हमारे प्रदेश में लगातार जो संविदा कर्मचारी और बाकी कर्मचारी वो आंदोलन करते हैं और लंबे समय से मांग कर रहे हैं, क्योंकि 2004 से अभी तक हम आंकड़ा देखें तो इस 18 साल में बहुत सारे लोगों की एज बार भी हो रही है और चूंकि नियमित नियुक्ति नहीं हो रही है, अब चूंकि सरकार का एक महत्वपूर्ण कहना चाहिए निर्णय है आत्मानंद विद्यालय और वहाँ पर भी संविदा नियुक्ति हो रही है। अब हम चाहते हैं कि एक तरफ शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो, हम चाहते हैं कि उसमें अच्छे से अच्छे शिक्षक आए, पर हम संविदा के माध्यम से शिक्षक भर्ती करना चाहते हैं। हम संविदा के माध्यम से सरकारी योजनाओं को चलाना चाहते हैं और उन नियमों में 2012 के बाद कोई संशोधन भी नहीं हुआ। और जो नियम में संशोधन हुआ था 2012 में, दरअसल वो नए लड़कों के लिए नहीं हुआ था। वो जो लोग सेवानिवृत्त हो रहे थे, जो 65 साल तक की आयु थी उसको 70 साल किया गया। बहुत सारे पदों पे अभी जीएडी ने एक आदेश जारी किया है और ये पहले से भी आदेश था कि जो संविदा पे लोग रखे गए हैं उनको आहरण वितरण अधिकारी ना बनाया जाए, उनको जिम्मेदारी के काम ना दिए जाएं। पर चूंकि वो लोग भरोसे के होते हैं और कहीं ना कहीं कृपा पात्र होते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे जो आला अफसर बैठते हैं संविदा पे उनको उस तरह के पद दिए जाते हैं कि चूंकि उनको पेंशन तो मिलना शुरू हो जाती है और उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो वो बेखौफ होकर जो जिन आकाओं के माध्यम से उनको संविदा मिली है उनके प्रति उनकी लॉयल्टी होती, सरकार के प्रति उनकी लॉयल्टी नहीं होती और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। कर्मचारी संगठन लगातार इसका विरोध भी करते रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये भी बात करते रहे कि जो युवा हैं वो उन युवाओं को जो संविदा में है, जिनकी संख्या 40,000 है, उसके अलावा बाकी जो इतर हैं जो 60,000 हैं से 1 लाख से अधिक लोग हैं जो चाहे प्लेसमेंट में हो यहाँ हो, जब हम ये देख रहे हैं कि इतने सालों में इनकी ज़रूरत है और इनके बिना काम नहीं चल रहा है। छत्तीसगढ़ में एक मज़ेदार कहावत है कि बने रहो पहला, काम करेगा अगला। तो अधिकांश दफ्तरों में संविदा के कर्मचारियों से ज़्यादा काम लिया जाता है क्योंकि उन पर तलवार लटकती है और जो लोग रेगुलर हो गए हैं उनमें एक तरह की काम ना करने की भावना भी विकसित हुई है। तो इन सब के बीच में चूंकि अब आत्मानंद विद्यालय में संविदा नियुक्ति पे शिक्षक रखे जा रहे हैं, उसकी एक प्रक्रिया बनी है। इधर मेडिकल कॉलेज में हम देख रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग में चूंकि डॉक्टरों की कमी है तो वहाँ पर अभी 3 महीने की संविदा निकली है, बढ़ाई गई है, उसको लेकर भी डॉक्टरों में रोष है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात में सोचने की जरूरत है कि जो सरकार के कामकाज को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं और उन पर हमेशा हर साल एक नियमित होने की या कहना चाहिए कि संविदा को आगे बढ़ाने की तलवार लटकते रहती है, तो वो तलवार उनसे ख़त्म हो और वो अपना काम पूरी ईमानदारी से निष्ठा के साथ कर सकें। तो कहीं ना कहीं संविदा नियम में संशोधन होना चाहिए। एक पर्टिकुलर संविदा के बाद उनको नियमित होने की प्रक्रिया होनी चाहिए और जो अंतर है, क्योंकि नियमित जो नियुक्ति की प्रक्रिया वो एक सी है, आहर्ताएँ एक सी हैं, तो वेतनमान भी एक सा होना चाहिए और ये जो कुछ हो रहा है इस पर विचार करने की जरूरत है। नमस्कार।